आज की इस वीडियो में हम ऐसे 4 स्टेप्स को जानेंगे जिनकी वजह से आप पूरे महीने मेहनत करते हो फिर भी लास्ट में जेब खाली रह जाती है। 90% हम लोगों को स्कूल कॉलेज में सिर्फ यही चीज सिखाई गई थी, भूगोल, इतिहास, सब कुछ, लेकिन जो जिसकी जरूरत थी वो नहीं सिखाया, पैसे को मैनेज कैसे करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंस का वो शुरुआती दौर सिखाऊंगा जिसे अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। और यकीन मानो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली तो आने वाले 2 सालों के भीतर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाएगी पूरी तरह से। तो शुरू करते हैं बिना किसी फालतू ज्ञान के। पहला स्टेप होता है बजटिंग का सच। अब फाइनेंस की शुरुआत कब होती है? आप कितना कमाते हो इस चीज से नहीं, बल्कि आप कितना बचाते हो इस चीज से। इसके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट रूल है 50-30-20। 50 का मतलब है आपकी कमाई का जो आधा हिस्सा आपके खर्चों के लिए, रोज रोज डेली के जो खर्च होते हैं उनके लिए, मकान, खाने का या फिर कपड़े या फिर रोज आने जाने का खर्च। और 30% वो जो आपकी इच्छाएं हैं, नया फोन या फिर कहीं वेकेशन पे जाना है इस चीज के लिए। 20% वो आपका सेविंग या इन्वेस्टमेंट मान के चलो, उससे आपका हाथ भी नहीं लगेगा, वो आपके भविष्य के लिए है। अमीर बनने का पहला नियम, लोग क्या करते हैं, पहले कमाते हैं फिर उसके बाद उसे खर्च कर देते हैं, जो बचता है उसे बचाते हैं। ये गलत है। पहले आपको कमाना है, फिर उसमें से 20% हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए अलग कर देना है, और जो 80% बचे उसमें से पूरा महीना चलाना है। फर्स्ट स्टेप जब काम करेगा जब आप सेकंड स्टेप को पूरी तरह से समझ लोगे। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है इमरजेंसी फंड। ये आपका सुरक्षा कवच है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली जाती है या फिर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो आप क्या करोगे? दोस्तों से कर्ज लोगे या फिर क्रेडिट कार्ड का कर्ज लोगे? यहीं पे लोग फंस जाते हैं। एडवांस फाइनेंस का पहला कदम है इमरजेंसी फंड। मान लो तुम्हारा जो महीने का खर्च है, मान लीजिए हमने मान के चला आपका 20,000 रुपए का खर्च है, उसका कम से कम 6 गुना यानी कि 1,20,000 रुपए एक किसी अलग बैंक अकाउंट में फिक्स होना चाहिए, जो कि आपका इमरजेंसी फंड है। इसको आपको तभी छूना है जब आपके पास इमरजेंसी आए। यह आपको मानसिक शांति भी देगा। ये बातें आपको फालतू की लग रही होंगी, पर इसे फॉलो करके देखना, फाइनेंशियल कंडीशन कहीं से कहीं हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे स्टेप की, जो कि है महंगाई, इन्फ्लेशन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे को सेविंग अकाउंट में या फिर तिजोरी में रखना बहुत बड़ी समझदारी है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि बाजार में एक भूत घूम रहा है जिसका नाम है इन्फ्लेशन। भारत में 6% की रफ्तार से अगर महंगाई बढ़ रही हो और बैंक आपको बस 3% की ब्याज दे रहा हो, तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि 3% हर साल कम होता जा रहा है। इसीलिए पैसे को तिजोरी में सुलाने की बजाय उसे काम पर लगाएं। और पैसा काम पर कैसे लगेगा? पैसा काम पर लगेगा इन्वेस्टमेंट से। इसको हम फोर्थ स्टेप में समझेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फोर्थ स्टेप है इन्वेस्टमेंट। अब पैसे से पैसा कैसे बनाएं? इन्वेस्टमेंट करने के 3 रास्ते होते हैं। पहला होता है म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड। इसमें अगर आपको शेयर मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हो। एक्सपर्ट तुम्हारे पैसे को देश की टॉप कंपनियों में लगाएंगे। पिछले साल 12 से 15% का रिटर्न इन्होंने दिया था। और सेकंड रास्ता है स्टॉक मार्केट। अगर आपको थोड़ी सी स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो आप अपने डायरेक्ट शेयर खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पैसा लगाओगे, आपका पैसा डूब सकता है। इसीलिए पहले नॉलेज बढ़ाओ। थर्ड स्टेप है पीपीएफ या फिर गोल्ड। यहाँ पे आपको अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा सरकारी स्कीम्स या फिर गोल्ड में लगाना है। यहाँ आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले अपना बजट बनाओ, फिर अपना इमरजेंसी फंड तैयार करो और लास्ट में इन्वेस्ट करो किसी अच्छी जगह पर। और ये फाइनेंस सीरीज का पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड से 1 लाख रुपए कैसे कमाएं। और अगर वीडियो में थोड़ी सी नॉलेज आपको कीमती लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ, मुझे कमेंट में और बताएं कि आपका अगला फाइनेंशियल गोल क्या है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।